तो जय श्री राम ट्रेडर्स, इस टाइम टू ट्रेड यार। और भाई लोग कैसे हो, कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप अच्छी चल रही होगी भाई। तो भाई आज की जो वीडियो है ये ओटीसी मार्केट पे, हाई फ्रीक्वेंसी मार्केट पे लाइव ट्रेडिंग के ऊपर है। इसमें हम लोग देखने ये वाले हैं, सीखने ये वाले हैं कि जो ओटीसी का मार्केट होता है वो भी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मार्केट यानी जो 93% का रिटर्न आपको निकाल के देता है, यानी टॉप मार्केट्स जो होते हैं उस पे आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो सिंपल प्राइस एक्शन के नॉलेज के ऊपर। कहने का तात्पर्य कि अगर आपके पास सिंपल प्राइस एक्शन का नॉलेज है, सही सही नॉलेज है, तो आप सही से, अब मार्केट कोई भी हो, आप उसमें मुनाफा बना सकते हो। ठीक है, बस शर्त है आपके पास जो नॉलेज होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए और ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इतना है तो वेलकम टू द गेम, आप मार्केट में बना सकते हो पैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टॉप पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि एक पेयर यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सेकंड पेयर यहाँ से आप देख लो, यहाँ से सेकंड पेयर यहाँ से सेलेक्ट कर लो। और पेयर ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, एक पेयर और ले लेते हैं। सिर्फ टॉप पेयर्स हम लोग लेंगे, चेक करेंगे कि हम लोग किस तरह से मार्केट देखेंगे, किस तरह से क्या क्या चीज़ें जज होती है मार्केट में, वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ टॉप पेयर्स जो मतलब 90 से 90 और एक और पर 91 के अंदर अगर कोई हो तो ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से सिर्फ और सिर्फ टॉप पेयर्स को ही हम लोगों को रखना है। रियल मार्केट से आज हम लोग कुछ नहीं काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ जो 90 के अंदर है उसी को रखेंगे हम लोग। एक डीजेडी का मार्केट आ गया मार्केट में, डीजेडी ले लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं। अच्छा, डीजेडी ऑलरेडी चूज है ना, जेड ले लेते हैं, चलो। ठीक है, अब ये 5 पेयर मेरे पास निकल के आया, अभी अभी ताज़ा ताज़ा आपकी आँख के सामने सेलेक्ट किया। अगेन मैं पहले ही बता दूँ, ये सारे मार्केट जो हैं ये मेरे सामने अलग-अलग टाइम फ्रेम पे स्क्रीन पे खुली हुई है। भाई ने कमेंट किया था इस सेटअप के ऊपर वीडियो लाइए, मैं सेटअप के ऊपर जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि मल्टीपल स्क्रीन ट्रेडर्स के लिए क्यों ज़रूरी होती है अलग-अलग टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो सारे मार्केट ऑलरेडी एनालाइज़्ड हैं। अब बस हम लोगों को इसको रफ एनालिसिस करना है, एक मतलब एक कहते हैं ना ओवरव्यू देना है। तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि सारे टॉपिक के ऊपर, मार्केट एनालिसिस के ऊपर मैंने डिटेल्ड में सारी वीडियो बना रखी है कि लेवल कैसे लगाते हैं, लिक्विडिटी क्या है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी है वीडियो में। तो वीडियो लेंदी ना करूँगा, सिंपल मैं ट्रेड करूँगा लॉजिक बता के, वो समझते चलना। तो सबसे पहला पेयर से शुरू करते हैं, आ जाइए। पेयर नंबर वन, पेयर नंबर वन में आप देखोगे तो यहाँ पे एक न्यूज़ कैंडल है, हालांकि ये न्यूज़ कैंडल नहीं है, एल्गो कैंडल इसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ी सी कैंडल आती है। अगर रियल मार्केट में यही चीज़ आती है तो इसको हम लोग न्यूज़ कैंडल कहते हैं, पर फिलहाल के लिए एक एल्गो कैंडल है, कोई बात नहीं। सेकंड मार्केट में आते हैं, सेकंड मार्केट में भी अगेन एक एल्गो कैंडल है, गुड। थर्ड मार्केट में आते हैं, थर्ड में भी एक एल्गो कैंडल है। फोर्थ में आते हैं, फोर्थ में कोई एल्गो कैंडल नहीं है। ओके, नहीं है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, इसमें इसमें भी एक एल्गो कैंडल है। अब जिस जिस मार्केट में एल्गो कैंडल है उसके लिए हम लोग चूज करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। देखते जाओ, बस आप समझते चलना। देखो, एल्गो कैंडल हो या न्यूज़ कैंडल हो, रूल ये कहता है कि अगर ये जो न्यूज़ कैंडल है या एल्गो कैंडल है, अगर इसके 50% एरिया को मार्केट कवर अप कर लिया है, तब मार्केट एक ट्रेंड को और प्राइस एक्शन को फॉलो करने के लिए सक्षम है। डजेंट मैटर वो रियल हो या ओटीसी का मार्केट हो। ठीक है, तो इस केस में आप देखोगे कि 50% से पहले ही मार्केट ने क्या किया है, सॉरी, हाँ, एक्यूरेटली 50% का इस लेवल में मार्केट ने कंप्लीट किया है। कवर अप करने के बाद यहाँ से एक अप ट्रेंड पकड़ लिया है। उससे पहले आप देख सकते हो कैंडल में वॉल्यूम कुछ नहीं था। यहाँ पे गारंटीड आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड पकड़ चुका है। मार्केट नंबर टू, इसमें एल्गो कैंडल नहीं था तो ये ऑलरेडी एक ट्रेंड में है, तो हम लोग इसके अंदर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट नंबर थ्री, इसका परसेंटेज भी घट गया है। क्यों घट गया है? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो आपके आंख के सामने क्लियरली इसका कुछ भी 50% क्या 20% भी इसको कोई कवर नहीं किया है। तो जो कवर नहीं किया उसको हम लोग हटा देंगे पहले ही। ठीक है, ताकि हम लोगों के रास्ते ना आए। इसमें भी आप देखोगे तो 50% क्या 20% भी कवर नहीं किया, तो कवर नहीं किया तो हटा देंगे। ठीक है, इसमें भी कवर नहीं किया, इसको भी हटा देंगे। अब हटाने का कारण क्या था भाई? सिंपल, क्योंकि कवर अप नहीं किया है तो मार्केट कोई भी मूवमेंट देगा वो फेक मूवमेंट होगा, वो रियल मूवमेंट नहीं होगा, तो उससे बच बचा के रहिए, उसमें सही काम नहीं करेगा, उसमें वो चीज़ सही काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे पास ये दो मार्केट निकल के आया है, इस तरह से फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यही दो मार्केट है, इसी दो मार्केट में हम लोग कुछ ट्रेडें करेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होगी, वीडियो छोटी रहेगी, पर नॉलेजेबल रहेगी, समझ के चलिएगा। अगेन आप देख सकते हो कि मार्केट 30 मिनट्स में है, 30 मिनट्स को हम लोग वापस से 1 मिनट में लेके आते हैं। ठीक है, जैसे आप 1 मिनट में लाओगे तो आपको एक अच्छा भला ट्रेंड यहाँ पे दिखने लग जाएगा। मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एनालाइज करते हैं, तो मार्केट 30 मिनट में हमने एनालाइज किया और उसके बाद यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। ठीक है भाई, अब देखते चलिए, अब हम लोगों को ट्रेड करनी है। ट्रेड नंबर वन, यहाँ से हम लोग लगाएंगे एक अप का सिंगल। ठीक है,
लॉजिक आपको ही पता है क्यों आपका गए, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, एक ट्रेंड आपका कंटिन्यू हुआ है, प्लस यहाँ पे एक हैमर कैंडल आई है। हैमर ने एक पावरफुल कैंडल दी है, पावरफुल कैंडल एक बायर की है, जो कि मूव दिखा रहा है कि बायर यहाँ से डोमिनेट करना चाहते हैं इस पूरे साइडवेज ट्रेंड को। काइंड ऑफ एन एफएफएलसी भी हो रखा था यहाँ पे पास्ट में, तो इसको डोमिनेट करने के लिए यहाँ पे एक बाइंग की कैंडल आनी चाहिए, और आपके आंख के सामने चल रहा है। ठीक है, इस तरह से ट्रेड करना है। और ये ओटीसी मार्केट है, आपको ही पता है कि ओटीसी मार्केट पल में, वो कहते हैं ना, एक कहावत होती है उर्दू में कि पल में तोला पल में माशा, मतलब तुरंत आपको एकदम ऐसे दिखाएगा कि विन हो रहा है, लास्ट मोमेंट पे आके आपको लॉस करा सकता है। तो इसमें जो पूरा 30 सेकेंड्स 60 सेकेंड्स जो होता है, ये पूरा मायने रखता है। ठीक है, पूरा का पूरा ये आपके मतलब एक एक सेकंड इसमें मायने रखता है, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं 5 सेकंड में मार्केट किधर जाए। ठीक है, अब यहाँ से ये ट्रेड हमारी विन हो गई, आई थिंक सो। ओके, ये ट्रेड विन रही। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट मार्केट में आते हैं। इसमें क्या हम लोग कोई ट्रेड कर सकते हैं? फिलहाल के लिए इसमें हम लोग का कोई ट्रेड नहीं है, तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। वेट करने के लिए हम लोग इसी मार्केट में आ जाते हैं। अब ये कैंडल के बाद यहाँ पे डाउन आने के कारण ऊपर की विक बड़ी है, प्लस सेम लेवल पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिजेक्शन दे रखा है ऑलरेडी पास्ट में। ठीक है, दिख रहा है पास्ट में काफ़ी अच्छा रिजेक्शन लेवल ऑलरेडी है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेट कर लेंगे, इंतज़ार कर लेंगे, इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पे एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो रहा है। जिन लोगों को पैटर्न पता है वो लोग जानते होंगे, इसको कहते हैं फॉलिंग थ्री मेथड। ये फॉलिंग थ्री मेथड का एक पैटर्न है। यहाँ से अगला कैंडल हम लोग डाउन के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। और पैटर्न का नॉलेज जरूर रखिए। देखिए, आप लोग पैटर्न को इग्नोर करते हो, और मैं एकदम सिंपल चीज़ बताऊँ, ओटीसी मार्केट में पैटर्न बहुत ही मतलब बेहतरीन काम करता है। तो आप पैटर्न का नॉलेज जरूर रखिए। अगर नहीं रख रहे हैं तो फिर आप अपने तरफ से ही नुकसान कर रहे हैं। फिलहाल में इसमें रिजेक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड अभी मिस करेंगे। नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे आया जाए। अगेन यहाँ पे डोजी है, मतलब नेग्लिजिबल साइन है, मतलब दोनों कैंडल में भी फाइट चल रही है। फाइट अभी कोई विन नहीं किया है, कोई पार्टी। खैर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी हम लोग वेट करेंगे। इस कैंडल पे हम लोगों का डाउन के लिए ट्रेड था, पर जो ये नीचे से रिजेक्शन आई है, तो ये हमें एक नेगेटिव आसार दे रहा है। प्लस जिस लेवल से रिजेक्शन आई है उसी लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग प्रेशर है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड किए, तो अवॉइड करके सही ही किए हैं। आप लोग का टाइम बचे उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ऊपर के अगर कुछ पेयर और हों जो नए नए हों, जैसे ARS हम लोगों ने नहीं देखा है, 89 पे है, कोई बात नहीं, इसको ले सकते हैं। 89 भी आप देखोगे तो इसको पहले 30 मिनट में करते हैं, क्योंकि अभी कोई ट्रेड है नहीं, तो तब तक एनालिसिस तो कर ही सकते हैं। अगेन 30 मिनट में, तो पहले ही रिजेक्ट हो गया ये। लॉजिक समझ रहे हो ना क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि 50% भी कवर अप नहीं किया है कैंडल। इसमें तो कोई न्यूज़ नहीं है, तो बेहतरीन है, एक ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, ले सकते हैं इसको हम लोग, इसको काम में लिया जा सकता है। यहाँ पे अगला कैंडल हम लोग एक डाउन के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, डाउन का जाने का कारण क्या था आपको पता ही होगा। मार्केट ने एक अच्छा खासा हायर हाई बनाने के बाद हायर लो का एक मोमेंटम दिया हुआ है। हायर लो बनाने के लिए मार्केट को जाना है। एक हैमर कैंडल यहाँ पे आई है। अगेन फिर एक कैंडल आई है जो कि उसको हैमर को सपोर्ट दी है, जिसको देख के हम लोगों ने यहाँ पे डाउन के लिए एक ट्रेड बनाई है बगैर किसी टाइम को गवाए हुए। और अगेन मैं सेम चीज़ कहूँगा कि ओटीसी मार्केट में हर एक सेकंड का हिसाब होता है भाई। पल में आपके आँख के सामने है, देख सकते हो, पल में कैंडल पलट जाती है, पल में कैंडल बन जाती है। ठीक है, इसके ऊपर में मेरे पास काफ़ी सारे अभी स्ट्रैटेजीज पड़े हुए हैं ओटीसी मार्केट के ऊपर, जो मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ। मैं उनके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा, और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टेड है। ठीक है, तो वो आपको एक तरह से एज देगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, ओटीसी मार्केट में आप जब भी ट्रेड करो, आंख बंद करके एक चीज़ याद रखना कि मार्टिंगल कभी भी आपको जाना पड़ सकता है। और कभी भी का मेरा मतलब ये नहीं कि कभी भी जाओगे, नहीं, कभी भी से मेरा मतलब ये है कि जब जहाँ ज़रूरत हो वहाँ जाना पड़ेगा। अब जैसे इस केस में ये फेक मूवमेंट है ये। ठीक है, ये लास्ट सेकंड देखो, दिखा ओटीसी का काम। ठीक है, बंद हो रखा है यहाँ पे, तो ये आपको दिख ही सकता है यहाँ पे लास्ट सेकंड में ओटीसी का काम कैसा है। आ गया यहाँ पे, दिखा, आ गया ना। लास्ट सेकंड में देखिए आपके सामने किस तरह से मूवमेंट किया है। यही होता है ओटीसी का काम, ऐसा ही रहता है, कुछ किया नहीं जा सकता है। इस मार्केट में फाइट सेलर ने जीती थी, इसमें भी सेलर ने जीता है। हम लोग यहाँ से एक डाउन के लिए जाएंगे। बहुत ही सटीक जगह हम लोगों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ एक ट्रेड बन गया है। अब यहाँ पे सेलर ने कैसे जीता, आपको यहाँ पे एक डोजी दिखेगा जो कि है ग्रेव स्टोन डोजी, सेकंड डोजी दिखेगा एक लॉन्ग लेग डोजी, थर्ड दिखेगा यहाँ पे सेलर का कैंडल, जो कि मुझे को ये दिखा रहा है कि इन दोनों कैंडल को सेलर के कैंडल ने इनगल्फ किया। जस्ट इसको पावर देने के लिए यहाँ पे बाइंग प्रेशर था पास्ट में 3 कैंडल का, तो बायर की कैंडल तो आई है, प्लस ऊपर से एक विक रिजेक्शन आई है। विक रिजेक्शन आने के कारण क्या होगा कि हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे सेलर को आना चाहिए था, जो कि इस कैंडल में नहीं आया, एरर कैंडल के तौर पर। तो अगली कैंडल पे सेलर को आनी चाहिए, वही देख के हम लोगों ने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड लिया। आपके आँख के सामने ट्रेड है। ठीक है, सिंपल सिंपल, क्लियर कट लॉजिक, नथिंग एल्स। ट्रेड आपके आंख के सामने। क्या मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया? नथिंग भाई, कुछ भी नहीं। सिंपल चल रहा हूँ, सिंपल
उससे ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे किया जा सकता है। अगेन यहाँ पे एक हम लोग बाइंग के लिए ट्रेड जाएंगे थोड़ा सा सेफ्टी के साथ, बस एक ट्रेड ज़्यादा नहीं। और ये रिस्की ट्रेड है, बहुत रिस्की ट्रेड है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ से मार्केट को एक हायर हाई बनाने के लिए जाना चाहिए, इस वीक को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि एक परफेक्ट वीक कैंडल आई है। मैं परफेक्ट वीक पे पास्ट वीडियो बना रखा है, आप चेक कर सकते हो। और मैं उसके मौके को छोड़ना नहीं चाहता था, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। इन केस अगर ये लॉस होती है तो हम लोग एक स्टेप मार्टिंगल इस मार्केट में हम लोग लेंगे बाइंग के डायरेक्शन में, क्योंकि ज़रूरी है। ठीक है, आप इस कैंडल पे भी देख ही सकते हो क्यों ज़रूरी है, मैंने कहा। आप इस कैंडल पे भी बाइंग रिजेक्शन देख सकते हो अच्छे से, बायर साइड से रिजेक्शन कितनी हाई है वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, तो सारी चीज़ें प्री प्लान्ड है। ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस लगेगी। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो मतलब बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं ओटीसी मार्केट पे भी, तो मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आप ओटीसी पे ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो भैया रिजल्ट आपके हाथ में ही है। ठीक है, रिजल्ट फिर आपके हाथ में, कोई आपसे रिजल्ट नहीं छीन सकता है, जो बात है सो है। अच्छा प्रैक्टिस लगता है बस, ठीक है, और एक अच्छा मेंटोर लगता है। ठीक है, तो अगर सीखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करो, पूछो। ठीक है, बैचेस जो हैं वो पेड हैं, क्योंकि सारे बैचेस लाइव हैं, तो सीख सकते हो बगैर किसी दिक्कत के, तो मिस मत करना। सीखना उसको अच्छे से सीखो। ठीक है, किसी भी चीज़ को ढंग से सीखोगे ना, तो तुमको बाद में जाके बहुत ही मतलब फ़ायदा ही कमा के देगी, सीधी बात है। ठीक है, अब देखते हैं, अगर इस पे मार्टिंगल ट्रेड लॉस हुआ, हम लोग मार्केट चेंज कर देंगे, सिंपल बात है। ठीक है, हालांकि होना नहीं चाहिए, बट लेट्स सी। दोनों में वही हो रहा है, लास्ट में इसमें भी बाइंग प्रेशर था, इसमें भी बाइंग प्रेशर है, इसको ये क्या पता ये लास्ट मोमेंट में पलट के ग्रीन बन जाए। ठीक है, तो देख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी। जब तक ये अगर लॉस है, अगर मेरे को लग रहा लॉस है तो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो, 1 मिनट। ओके, लॉस हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे हम लोग, कोई हम टीजी नहीं लेंगे। इसमें क्या कोई ट्रेड है? इसमें भी कोई ट्रेड नहीं है। इसमें कोई ट्रेड है? नहीं, इसमें भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी हम लोग अभी डिच करेंगे, क्योंकि गैप हो रखा है यहाँ पे, देखोगे हल्का सा गैप है, इसको डिच कर दो, अभी इसमें रहने की ज़रूरत नहीं। ओके। हम्म, तो कोई नहीं, एक और मार्केट ले लेते हैं यहाँ से। होता है, देखो, यही है ओटीसी का, यही खेल है। ठीक है, उससे घबराना नहीं है। इसमें आ जाओ एक बार ज़रा, 30 मिनट में देखें। हम्म। ओके, ये पूरा कवर हो गया, एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, इसमें हम लोग कर सकते हैं ट्रेड। हम्म। ओके, इसमें देखते हैं, इसमें नहीं, ये अगेन आप देख सकते हो कैसा ये गैप अप कर रहा है, तो गैप अप में थोड़ा सा डर के यहाँ से डाउन के लिए तो एक पॉसिबिलिटी है यहाँ से आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ ट्रेड हैं आपके लिए, शायद थोड़ी ज़्यादा ही ट्रेड लग गई है जल्दीबाजी के चक्कर में। एक्चुअली हुआ क्या कि तुरंत तुरंत टैप करने के चक्कर में मेरे को लगा कि एमओएस छूट जाएगा, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा टैप कर दिया जल्दीबाजी में, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा ट्रेड लग गई है। बट लॉजिक बहुत ही सिंपल है। लास्ट कैंडल जो थी सेलर्स की जो आई है, वो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेशन कैंडल है। डिग्रेशन मतलब जो अपने बॉडी को ख़त्म करके आई है। ठीक है, उसी को जस्ट अगली कैंडल ने वहाँ पे सेम लेवल पे पीपीआर फुलफिल किया है। पीपीआर फुलफिल किया है, वो भी एक काइंड ऑफ परफेक्ट बिग कैंडल के साथ, एक परफेक्ट बॉडी के साथ, प्लस उसने इनगल्फ भी करा है, जिस वजह से हम लोग वहाँ पे बाइंग के लिए ट्रेड के लिए गए थे, और आग के सामने आपका रिजल्ट है। ठीक है, आपके आंख के सामने सारा रिजल्ट है, मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, ट्रेड यहाँ पे हम लोगों का विन है। अगेन हम लोग चाहें तो यहाँ पे एक ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, ऊपर के पैसे से रिस्क लेके, एक ट्रेड, सिंगल ट्रेड। ठीक है, टारगेट है आज का $2000, जो मैं हमेशा रखता हूँ, $2000 का टारगेट। लेट्स सी कैसे रीच करते हैं। और बहुत ही एक चीज़ नोटिस करना, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज का इस्तेमाल नहीं किया है, जिस पे मैंने वीडियो बनाई है, जिस पे मैंने वीडियो डाली है, मैंने वही मार्केट इस्तेमाल किया है, वही नॉलेज का इस्तेमाल किया है, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी पिकअप नहीं किया है कुछ भी। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने जो पढ़ाया है, मैं उसी पे अभी भी अड़ा हुआ हूँ, क्योंकि भाई ये सारा चीज़ आप 20 साल 25 साल बाद भी जब आओगे ना ट्राई करने के लिए मार्केट में, अगर मार्केट उस समय तक रहता है तो, जो कि रहेगा ही, तो अगर ट्राई करोगे तो आपको सेम ही काम करते हुए मिलेगा, नथिंग विल चेंज एट ऑल। ठीक है, तो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और मेरी मानो तो मैं बेहतरी बताऊँ तो सबसे बेहतर ये है कि फ़िलहाल सीखो, अच्छे से सीखो, तब मार्केट में आओ, क्योंकि आज के डेट में मार्केट में टफ कंपटीशन है। अगर आपको अभी सर्वाइव करना है तो आपको बेहतर बनना ज़रूरी है। ठीक है, और बेहतर बनाने वाले आपको बहुत मिलेंगे।
लेकिन वो बेहतर बनाने से पहले चूना लगाते हैं। जो बात है सो है फैक्ट। ठीक है, तो अपने पैसे को बचाओ, सही जगह इन्वेस्ट करो। लॉस करने से अच्छा है कि एक सही जगह, सही गुरु से सही मंत्र सीखो, अच्छा सीखो, सीखने के दरमियान काम करो। और ऊपर से आज गुरु पूर्णिमा भी, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों का गुरु पूर्णिमा शुभ जाए, आने वाला दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। सावन शुरू होने वाला है, शिव जी का दिन, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन रहे। ठीक है, तो ये है, थोड़ा स्पिरिचुअल भी रहो। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ ट्रेडर मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाओ। ठीक है, थोड़ा सा सब दर्शन वर्शन इन सब चीज़ों में रहो। ठीक है, पूजा पाठ है ना, ये सब भूलो मत, करना ज़रूरी है भाई। ठीक है, अपनी नैतिकता से हाथ मत धो बैठो। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये कैंडल है, ये एकदम बहुत सही सटीक कैंडल है। मैं यहाँ से एक डाउन के लिए थोड़ा मिडिल के एरिया में से रिस्पेक्ट लेके जाऊंगा बस। एक ट्रेड, सिंगल ट्रेड, नथिंग एल्स। हम लोग यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट लॉजिक में दे देता हूँ आपको। लॉजिक नंबर वन, यहाँ पे एक गैप अप के साथ इनगल्फिंग हुआ है, जो कि एक पावरफुल इनगल्फिंग को शो कर रहा है, जो कि एक प्योर बेरिश इनगल्फिंग है। रीजन नंबर टू, यहाँ पे भी गैप अप है, तो इस वजह से भी हम लोगों ने ट्रेड लिया। रीजन नंबर थ्री, ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे एक हैमर कैंडल आई थी, नेक्स्ट इसके 50% के लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, और एग्जैक्ट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने ट्रेड प्लेस किया है। तो मेरे हिसाब से इसके 50% के लेवल से मार्केट को नीचे रहनी चाहिए। अब देखते हैं, अगर नहीं रहेगा तो हम लोग एक स्टेप मार्टिंगल यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जा सकते हैं, जहाँ पे श्योरिटी रहे वहाँ पे जा सकते हैं। और रीज़न नंबर फोर तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, जस्ट ऊपर एक राउंड नंबर का लेवल भी है, तो वहाँ से भी रिजेक्शन वैल्यू बहुत हाई है। ठीक है, ये लेट्स सी फॉर द 9 सेकेंड्स, जो भी आता है, अगर जैसा भी रिजल्ट रहे, हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पे, और करेंगे भी। नहीं, अब नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते, ये बहुत गलत कैंडल आ गई, बिल्कुल नहीं। इस तरह के कैंडल पे कतई ट्रेड नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, इस पे भी ट्रेड नहीं होगा, इस पे भी ट्रेड नहीं ही होगा। हाँ, हो सकता है बट नहीं करेंगे, बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की। इस पे तो बिल्कुल नहीं करना है, साइडवेज हो रखा है। साइडवेज हो रखा है तो इसको हटा देते हैं ना, इसको क्यों रखना है गेम। इस पे अभी ट्रेड नहीं करेंगे, बहुत ही हाई रिस्क है। इस पे भी हाई रिस्क है, मतलब अभी ट्रेड नहीं है, अभी एक ट्रेड लॉस हुआ है। पैनिक नहीं करना है, वेट करना है, करेक्ट सिचुएशन आने का वेट करना है। ठीक है, पैनिक कतई नहीं करना है, ये है। और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देख रहा हूँ, ये मत समझा करो कि मैं जूम आउट जूम इन करता हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा देख लेता हूँ जो मैं बताता नहीं हूँ वीडियो में, ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं वही चीज़ बताता हूँ जो चीज़ मैं जानता हूँ। ठीक है, तो मैं जूम आउट जूम इन करता हूँ तो काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया आप क्या चेक करते हो। मैं कुछ नहीं चेक करता हूँ, एक बार पास मूवमेंट चेक कर लेता हूँ, लेवल चेक कर लेता हूँ, क्रॉस लेवलिंग चेक कर लेता हूँ कि वहाँ पे कुछ क्रॉस लेवल तो नहीं है मार्केट में जो मेरे आंखों से छूट गया हो। ठीक है, ये सब चीज़ चेक करता हूँ और कुछ नहीं। हालांकि मैंने बताया था कि यहाँ पे मार्टिंगल लेते तो विन होता, बट मैं रिस्क पे मार्टिंगल भी नहीं लेना चाहूँगा, ना मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि रिस्क पे मार्टिंगल लो, बहुत ही गलत है। और जो चीज़ गलत है उसके उसके खिलाफ मैं हमेशा रहता हूँ। ठीक है, आ जाओ कोई और बीटीटी का एक एक और न्यूजीलैंड का पेयर लेके देखते हैं। नहीं, और न्यूजीलैंड भी अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। अ, कोई और पेयर बच रहा है क्या। 93 पे एक और आ रखा है हम लोगों का, इजिप्शियन मार्केट आ गया। ठीक है, इजिप्शियन मार्केट, इसको हम लोग एक बार 30 मिनट्स पे राउंड ऑफ करके देखते हैं। ओके, नो न्यूज़ कैंडल या नो एल्गो कैंडल, जो भी कह लो आप, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है मार्केट। इस केस में 1 मिनट में अप ट्रेंड की तरफ है, जो कि इस लेवल को, ये टारगेट को हिट करने के लिए। ठीक है, अब ये जो हो रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट कैंडल या इक्वल कैंडल। इक्वल कैंडल जब भी आती है तो मार्केट में ये आपको ट्रैप करने के लिए आती है, इसके बाद आपको जो बीच की कैंडल है उसी के डायरेक्शन में ट्रेड लेना रहता है। यही है, मेरे यहाँ पे मार्टिंगल ट्रेड होगा, जो उस मार्केट का छूटा था मैंने इक्वल कैंडल देख के ट्रेड लिया है। प्लस यहाँ पे एक ब्राजीलियन पैटर्न, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है ब्राजीलियन पैटर्न की, तो वो भी मैंने बना रखी है, वो भी यहाँ पे है। एक रेड दो ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, तो यहाँ पे दो रीजन से ग्रीन आनी चाहिए। रीजन नंबर टू, मार्केट को एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है फॉर द लोअर टारगेट, सॉरी फॉर द हायर टारगेट, और शॉर्ट टर्म का हायर टारगेट जो कि है ये लेवल, यहाँ तक के लिए इसको कंटिन्यू करना है। जिस वजह को देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, बड़ा ही सिंपल लॉजिक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। अगर ये ट्रेड लॉस होता है तो अगेन हम लोग यहाँ पे मार्टिंगल ट्रेड नहीं करने वाले हैं। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, क्योंकि लॉस करने से अच्छा है कि हम लोग मार्केट ही चेंज कर ले। जब हम लोग के पास पेयर मौजूद है तो हम लोग बेफिजूल का रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, अवॉइड करेंगे रिस्क लेना। इक्विवेलेंट कैंडल थी, कायदे से तो इसको यहाँ पे देनी चाहिए थी बाइंग की कैंडल। लेट्स सी, ओटीसी मार्केट है, कुछ नहीं कह सकते। जो लॉजिक है मैं उसी पे रहने वाला हूँ, मैं अपने लॉजिक के अगेंस्ट नहीं जाता हूँ, ना मैं कभी वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई मार्टिंगल ट्रेड नहीं होगी, वी विल चेंज द मार्केट हेयर। यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं होगा, चेंज करेंगे। 3 ट्रेड लॉस हुई है,
यहाँ पे एक ट्रेड है, हम लोग यहाँ पे सेल के डायरेक्शन में बनाना चाहेंगे। चलो, काफ़ी ज़्यादा अगेन ये 3-4 बार जो टैप हो जाता है, नेट इतना ख़राब है, कुछ कह ही नहीं सकते एकदम। यहाँ पे देखते रहो, इसको छोड़ो, दूसरे पे आ जाओ। ये इधर। हम्म। ओपनिंग और क्लोजिंग का है इसका, हाँ सही है। देखो, इस पे भी आएंगे, पहले इधर वाले पे आ जाता है। लॉजिक क्या था, अगेन सेम लॉजिक, सेम ब्राजीलियन पैटर्न यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। रीजन नंबर 2, बायर्स ने अपने आप को लूज करते हुए पाया है। रीजन नंबर 3, मार्केट एक कंसोलिडेटिव एरिया में पड़ा है जहाँ पे पहले ही से गैप डाउन है। आप लोग ये सब छोटी छोटी चीजें नोटिस नहीं करते हो, और यही सारी छोटी चीजें मैं नोटिस करता हूँ। क्यों? कि जो मैं जूम आउट करता हूँ, कुछ तो रीजन होता है, तो यही सारा चीज रीजन होता है। ये सब जैसे गैप अप गैप डाउन देखना, लोअर लेवल देखना, रिजेक्टिव लेवल देखना, एसएनआर लेवल देखना, ये सारी चीजें होती है। जब मैं मिस नहीं करता हूँ, इस वजह से मैं पैसे बना के निकलता हूँ, और आप लोग पैसे डुबा के निकलते हो, जो फैक्ट है। नॉलेज में कमी नहीं है, ठीक है। गलती ये है कि आप लोग थोड़ा सा आलस कर देते हो। और एक चीज़ जान जाओ, जिस जगह पे आपका पैसा लगा रहता है ना, वहाँ पे आलस करना बहुत ही बेकार चीज़ होती है, ठीक है। बहुत ही बेकार चीज़ होती है। आलस करोगे तो फिर प्रॉफिट से हाथ धो बैठोगे, और अगर प्रॉफिट से हाथ धो बैठना है तो फिर आलस करो, क्या दिक्कत है। अगेन डाउन जाने के कारण मार्केट एक अच्छा खासा बेरिश मूवमेंट में कंटिन्यू कर रहा है। डाउन के लिए पूरा पूरा मूवमेंट है, ठीक है। लोग एक चीज, एक टूल होता है यहाँ पे, इधर से डेट एंड प्राइस रेंज देखो। ये देखो, डेट एंड प्राइस रेंज अगर आप इसको ऐसे लगाओगे, हालांकि अगर चाहोगे तो मैं बताना डेट एंड प्राइस रेंज के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। अब ये लगाने का फायदा क्या होता है ना, कि जितना दूर लगता है उतना दूर आपका प्राइस एरिया ग्रे हो जाता है। जब आप ग्रे में देखोगे तो पॉइंट है, जो हाइयर पॉइंट था इस ग्रे एरिया का वो था 78400। लोअर एरिया है 77900, यानी 10 पिप्स का कैप्चरिंग पॉइंट है। यहाँ से हम लोग एक मार्टिंगल ट्रेड के लिए जाते, पर नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें विक रिजेक्शन नहीं है। विल चेंज द मार्केट हेयर। ओके, उसका लॉस यहाँ से रिकवर होगा, ठीक है। लॉजिक यहाँ पे भी क्लियर कट है, कुछ भी अगेंस्ट में लॉजिक नहीं मैंने दिया है जो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा। जो कि यहाँ पे सीधा लॉजिक है कि अपर विक एक कैंडल है, ठीक है। अपर विक कैंडल है, और इस पास्ट वाले जो रेड ग्रीन कैंडल थी उसकी 50% बॉडी पार्ट को इसने इनगल्फ कर रखा है, जिसको देख के हम लोग यहाँ पे गए हैं। एक मिस्टेक, छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक मेरे से ये हुई कि मैंने देखा नहीं कि यहाँ पे एक ब्राजीलियन पैटर्न बन रहा है। वो मेरे से मेरी गलती थी। कोई दिक्कत नहीं है, अगर लॉस होता है तो हम लोग वापस से रिकवर करेंगे। देखो, यही होता है वीडियो लेंदी होने, मैं लेंदी समझ लो कि लेंदी जो होती है वीडियो, इस वजह से होती है क्योंकि ये सारी चीज़ें बाकी ट्रेडर कट कर देंगे। वो आपको दिखाएंगे नहीं कि लॉस भी हो सकता है। भाई लॉस होता है, बस फ़र्क इससे पड़ता है कि आप लॉस से कितने अच्छे से निकलते हो। आप में कितना काबिलियत है कि आप इस लॉस को कितना अच्छे से बेयर कर सकते हो, ठीक है। जो बात है सो है, फैक्चुअल बात है इधर से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल वी आर इन प्रॉफिट। तो दूसरे पे आ जाते हैं। हम्म, इसमें नहीं, इसमें भी कोई ट्रेड नहीं है। नेक्स्ट में आओ, इसमें भी नहीं है। इसमें इसमें भी कायदे से तो नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। कितना ट्रेड लॉस है? तो 1 2 3 4, 4, ओके 4 है, कोई दिक्कत नहीं। 4 है तो कोई इशू नहीं है, 4 को हम लोग आराम से कवर अप कर लेंगे। और अभी भी हम लोग प्रॉफिट में ही है, ठीक है। हम लोग कभी भी प्रॉफिट में थे, बस रीज़न ये है कि मैंने बोला कि $2000 का टारगेट हम लोग रखते हैं। इस वजह से आप लोग को ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कैपिटल $1000 की है, आप डेली का टारगेट $100 रखो, मैक्सिमम $100 मैं बता रहा हूँ मिनिमम, और जो सबसे सेफेस्ट टारगेट है वो $50 रखो। इससे ज़्यादा मत सोचना, और वो ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो आप इत्मीनान पूर्वक ट्रेड कर सकते हो। रिस्क उतना ही लीजिए। मैं रिस्क लेके इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें बतानी रहती है, ठीक है। और रीज़न नंबर 2, ये मेरा खुद का अमाउंट है। अगर ये लॉस भी हो जाएगा तो मैं दोबारा 4-5 बार टॉप अप कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, ये भी चीज़ जान जाओ। अबे यार, यहाँ पे ट्रेड छूट गया देखो। हम्म, एक ट्रेड और। चलो, फ्लक्चुएटिव एरिया बहुत ही हाई रिस्क ट्रेड है, पर मैं रिस्क लेना चाह रहा था क्योंकि यहाँ पे एक मेरे को बहुत ही सुंदर चीज़ दिखा है, वो है 000 का राउंड नंबर लेवल। मैं मिस नहीं करना चाह रहा था, इस वजह से मैंने वहाँ पे डाउन के लिए एक ट्रेड ले लिया। मैं चाह रहा था, और सबसे बड़ी बात है कि जो मार्केट है उसने 000 के लेवल को पूरी तरह से डाउनग्रेड किया है, मतलब डिक्लाइन किया है। डिक्लाइन करने के बाद नीचे से कोई बिग रिजेक्शन भी नहीं दिया है, जो कि मेरे को प्योर प्योर शो कर रहा है कि वहाँ पे सेलर्स मौजूद हैं और हैं, ठीक है। जिस वजह से मैंने सेल साइड के लिए ट्रेड बना ली है। थोड़ा रिस्की ट्रेड है, मैं अगेन बता रहा हूँ, रिस्की ट्रेड है, लेकिन जो भी है आपके आँख के सामने। क्लियर है?
मैंने पहले बोला था कि रिस्की ट्रेड है, पर जो भी है आपके आँख के सामने है। मैंने मिस नहीं किया, अपॉर्चुनिटी मिले ग्रैब इट, ठीक है? मिस नहीं करो। यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने ग्रैब कर लिया। अगेन सिंगल ट्रेड लेना था, डबल ट्रेड यार ये नेट, खैर जो भी है चलो हटाओ। लॉजिक पता ही है, एक सुंदर अप ट्रेंड के अंदर एक सुंदर पावरफुल बाइंग की कैंडल आई है, जिसमें अगेन जैसा पास्ट कैंडल में था कि कोई रिजेक्शन नहीं था बाइंग के साइड से, इस केस में कोई रिजेक्शन नहीं है सेलिंग के साइड से, और मार्केट एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रही है। अभी जस्ट जैसे एक हायर हाई, हायर लो बना के एक हायर हाई की तरफ जाना चाह रही है, इस वजह से गए हैं। और आई होप सो कि ये लास्ट ट्रेड हो इस ट्रेडिंग सेशन का, क्योंकि मेरे हिसाब से इस ट्रेड को विन करने के बाद हम लोग $2000 के अंदर एंटर कर लेंगे। बाकी अभी तो ट्रेड चल रहा है, ओटीसी है भाई, लास्ट के सेकंड्स में भी कुछ भी कर सकता है, तो थोड़ा संभल के ही। खैर जो भी है, मैं आपको इस ट्रेड का रिजल्ट जो भी होगा उसको मैं छोड़ते हुए एक चीज़ बता देता हूँ, कि जिन टॉपिक पे आपको अभी भी कोई डाउट रह गया बाइनरी के अंदर, प्लीज़ मेरे से कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो देखो। रिफंड हो गया, क्या किया ओटीसी, अपना हरकत किया ना बदमाशी वाला, लेकिन हम लोग का ट्रेड सही था तो हम लोगों का ट्रेड रिफंड हो गया। हम लोग एक ट्रेड यहाँ से और बनाना पसंद करेंगे, इस पॉइंट से नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। ये जो लास्ट मोमेंट में आया, रुक जाओ, इसमें भी ट्रेड छूट गया यार। थोड़ा सा ऊपर आ जा भाई, कंसोलिडेटिव एरिया तो है, लेकिन मैं एक रिस्क लेना चाहूँगा इस पॉइंट पे, नहीं ले सकता, छोड़ दो, छूट गया, छूट गया। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि देखो, जिस भी टॉपिक पे आपको बाइनरी में अभी भी दिक्कत चल रही है, या कोई भी टॉपिक में परेशानी आ रही है, प्लीज़ कमेंट, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, कमेंट करना मत भूलना, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, और इसके बाद वाली जो भी ट्रेड होगी वो लास्ट ट्रेड होगी। आई होप सो कि हम लोग $2000 के अंदर ब्रैकेट में एंट्री कर जाएंगे। अगली वीडियो जो आएगी, जो मैं हमेशा बता रहा हूँ कि अगली की अगली वीडियो जो होगी वो फॉरेक्स स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, और धीरे धीरे फिर क्रिप्टो भी आएगी। तो इस चैनल पे मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, मैंने जिस मकसद से शुरू किया था वो ये था कि मैं ट्रेडिंग का मतलब पूरा ट्रेडिंग आपको सिखा सकूँ। ऐसा नहीं कि केवल दो चीज़ें सिखाऊँ, ट्रेडिंग का मतलब केवल दो चीज़ें कि एक बाइनरी ही बाइनरी बाइनरी नहीं। मेरा था कि मैं बाइनरी भी सिखाऊँ, फॉरेक्स भी सिखाऊँ, क्रिप्टो भी सिखाऊँ, इंडियन स्टॉक मार्केट भी सिखाऊँ। तो मेरा सीधा सिद्धांत है कि ट्रेडिंग का मतलब होता है फुल ट्रेडिंग। अगर आप अपने आप को एक ट्रेडर कहते हो, तो मेरा ये मानना है कि आपको पूरी तरह से ट्रेडिंग आनी चाहिए, और पूरी तरह से मतलब हर मार्केट का आपके पास ज्ञान होना चाहिए, जो मैंने अर्जित किया है अपने नॉलेज, अपने पेशेंस, अपने धैर्य की वजह से, ठीक है, और अपने गुरुओं की वजह से। तो मैं उन सारे नॉलेज को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो धीरे धीरे इस चैनल पे फॉरेक्स रिलेटेड वीडियोस भी आएंगी, फॉरेक्स रिलेटेड, क्रिप्टो रिलेटेड, मैं बता तो रहा हूँ, कोई भी मार्केट हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, हम लोग सभी मार्केट के ऊपर रहने वाले हैं। फिलहाल बात करते हैं इस ट्रेड का लेने का लॉजिक। मैं दो कैंडल से ऑब्जर्व कर रहा था कि अगर सेलर को आना होता तो पावरफुली इसी कैंडल में सेलर डोमिनेट करके आ सकते थे, पर सेलर ने ऐसा कुछ नहीं किया। लास्ट कैंडल में भी सेलर ने लास्ट सेकंड में एंट्री किया था, इस कैंडल में भी सेलर ने लास्ट सेकंड में, बायर ने उनको क्या किया कि रिजेक्ट कर दिया। अगेन आई थिंक हम लोगों का ट्रेड लॉस नहीं हुआ है, रिफंड हो गया है। रिफंड हो गया तो अच्छी बात है। हम लोग दूसरे मार्केट में, इसी मार्केट में, ओह यार ऊपर लग गया होगा, उफ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी मार्केट में हम लोगों को ट्रेड लेना था बाइंग के डायरेक्शन में, आपको लॉजिक तो पता चल ही गया होगा, खैर क्या ही कह सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, एक पावरफुल कैंडल का उम्मीद कर सकते हैं, बट ओटीसी मार्केट है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उस मार्केट में आप देख ही सकते हो क्या हुआ। पहले पास्ट वाले में चलते हैं। इस मार्केट ने क्या किया, इसने देखोगे तो आपको लास्ट सेकंड में अगेन फिर सेलर ने क्या किया कि लास्ट मूवमेंट में कैंडल क्लोजिंग दे दी। ठीक है, जो कि अगेन यही शो कर रहा है कि बायर आना चाह रहे हैं। ठीक है, बायर आना चाह रहे हैं, वही उसने शो करना था। और वही आपके आँख के सामने ये वाला ट्रेड जो भी होगा, अब इसका रिजल्ट तो मैं क्या ही कहूँ, उतना ऊपर ट्रेड लग गया, मैं इसमें एक्सपेक्टेशन भी कुछ नहीं रख सकता हूँ, मैं जीरो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेलिंग का जोन है वहाँ पे, तो कुछ भी हो सकता है भाई। विन होना होगा तो लक के बेस पे होगा, प्योर लक के बेस पे। ओके, लक के बेस पे विन हो गया। यहाँ पे कुछ भी नॉलेज नहीं था, नॉलेज मेरा यहाँ पे रहता तो मैं कहता, यहाँ पे प्योर लक था। और हम लोग $2000 के ब्रैकेट के अंदर आ चुके हैं, जो कि आज का एम था, आज का गोल था। ये रही सारी की सारी ट्रेड हिस्ट्री। ठीक है, 4-5 ट्रेड लॉस हुई, उसके बाद जो हमने विनिंग स्ट्रीक लगाई है तो लगातार विन करते गए हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ ट्रेड आज के डेट में हम लोगों को 35 दिखा रहा है, जो भी ऐसा है, उसमें लॉसेज एंड विनिंग ऑल सारे मिला के टोटल 35 ट्रेडें की हम लोगों ने। 35 ट्रेड करने के अंदर हम लोग $2000 के ब्रैकेट के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। प्योर ओटीसी, प्योर टॉप अप मार्केट, जो एकदम टॉप ऑफ द टॉप मार्केट होते हैं 93% वाले, उस पे हम लोगों ने ट्रेड किया, ये दिखाने के लिए कि हायर मार्केट पे भी अगर आपके पास सही नॉलेज है तो आप टिक के ट्रेड कर सकते हो, मार्केट आपको रिजल्ट देगा। लेकिन मैं अगेन यही कहूंगा कि अगर आप अपने आप को ट्रेडर बुलाना चाहते हो तो रियल मार्केट इज योर रियल गेम। ठीक है, इज द रियल प्लेस जहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि रियल मार्केट का सेम चार्ट आपका फॉरेक्स में भी काम आएगा, आपका बाइनरी में भी काम आएगा।
ठीक है, बाकी चॉइस इज़ योर्स। मेरा काम है आपको गाइड करना, समझना ना समझना आपके ऊपर है। अगर वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पेड बैचेस हैं। और बैचेस अभी इनरोल करने के लिए सही मौका है, मेरे से पूछो तो सही मौका है अभी एकदम। अभी करेक्ट टाइम है सीखने के लिए, तो सीख सकते हो। इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, सीखो। मिलते हैं आपसे अगली एक तगड़ी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।